क्या है ये बिहार में है जी? जी सर। आप लोग जितना बोल रहे हैं सब अंग्रेजी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जी। ये हो क्या गया है? नहीं सर, मैं आप अपने राज्य के और अपने देश के हिंदी शब्द को भूल जाइए। जी नहीं सर, बिल्कुल शुद्ध बिहारी हूं। लग रहा है सबको बिना मतलब का बोलते हुए। कोई बात नहीं सर। आप खेती करते हैं जी, तो खेती तो आम आदमी करता है ना जी। अब आपको यहाँ बुलाया गया सुझाव देने के लिए तो आप आधा से आधा अंग्रेजी बोल रहे हैं। ठीक है ये अरे भारत है ना जी। अब बोलिए अभी बिहार है ना, तो इसीलिए हम देख रहे हैं आजकल ये हो क्या गया है। जब से कोरोना आया है ये तब से एक एक चीज जो हो गया है तो सब मोबाइल पर देखने लगा है तो सब अपना पुरानी भाषा को भूल रहा है। नया नया शब्द बोल रहा है, जो पुराना चीज को भूल रहा है। बिल्कुल क्षमा चाहूंगा सर। तो इसलिए जरा बोलिए ठीक से, बोल ठीक रहे हैं लेकिन जरा बोलिए, जरा अपने राज्य की भाषा में बोलिए ना। तो हर चीज में आप शुरू कर दे रहे हैं, वो ठीक नहीं है। हम इंजीनियरिंग पढ़े, अंग्रेजीए में पढ़ाई होती थी, पढ़े थे तो वो तो अलग चीज है जी। जहां पढ़ना है पढ़ाना वहां ना उस समय का ना, उसी समय से हम लोग जो काम करते हैं और सब जगह लोगों के बीच में जा करके राजनीति करते रहे तो कहां बोले हैं बिहार में इधर उधर। हम तो और जितनी अलग अलग स्थानीय भाषाएं थी सबको सीखने की कोशिश किए और वहां बोलते थे। अब आजकल हमको देख करके आश्चर्य हो रहा है भाई। ये सब जरा सा रखिए अपने पास। ये सब शब्द जो बोलिए तो जहां बोलना हो अंग्रेजी तो वहां पर बोलिए। अपने राज्य में और अपने लोगों के बीच में क्या जरूरत है बोलने का। और धीरे धीरे सब हम देख रहे हैं, जो महिलाओं को भी हम देख रहे हैं जिसको हम लाए हैं अभी जिनका सब, अब उसमें भी कहां से धोखा देता है सबको। ये सब शब्द दे दिया, ये बड़ा गलत है। हम अधिकारियों को कहेंगे कि जरा इस बात को देखिए, वैसे शब्दों का प्रयोग मत करवाइए। और आप लोग तो सब मोबाइल पर शुरू करवा दे रहे हैं, यहाँ कर दे रहे हैं, वहां कर दे रहे हैं, वहीं पर जो लिख दीजिएगा होगा वो सब अलग है। जो चीज मौलिक चीज है उस चीज को कायम रखिए। ये बीच बीच में जो कुछ नया नया चीज जो दिखा रहा है, आप जानते हैं, हम बता दें सब तो आप लोग विशेषज्ञ हैं। पहले तो बड़ा बढ़िया बोलते थे, अब आजकल सब मोबाइल पर आप लोग हो गए हैं और उसी को देख करके आप लोग इधर उधर करते रहते हैं। एक बात तो जान लीजिए ना, एक तो जान लीजिए अब शायद मुश्किल है कि 100 साल धरती पर रहे। अब ये मुश्किल होते चला जाए। ये हो क्या रहा है हम लोग तो जानते ही हैं। जब जब धरती नष्ट हुआ कब हुआ, इसी तरह का चीज जो आ जाती है तो उसी से होता है। तो आप समझिए, हम चाहते हैं कि लोग ठीक ठाक रहे तो जो किसी को अंग्रेजी में अंग्रेजी बोलना अलग बोले, हिंदी में बोलना हिंदी अलग बोले, अपना स्थानीय भाषा में अलग ढंग से बोले, आई सब को घुसा देगा उसी में अंग्रेजी को। ये क्या मतलब है जी? ये दुनिया भर का एक ही एक भाषा है, इंग्लिश अंग्रेजी। राज किया जो हिंदुस्तान पर, इसका जरा ध्यान दीजिए। मतलब मेरा सुझाव है, मानिएगा तो ठीक है, मत मानिए, जो मन करे वही करिए। हमको क्या। चलिए। वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी प्रेजेंट है। मेरा नाम अमित कुमार है और मैं लखीसराय जिले का एक गांव है रामपुर, वहां का रहने वाला हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, जिनके विजनरी पॉलिसीज की बदौलत मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। पिछले 17-18 सालों से मैं पुणे में था, वहाँ पे मैंने पढ़ाई की, MBA किया, वहाँ पे जॉब किया। लगभग 11 सालों का मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैंने कभी सोचा नहीं था कभी बिहार में आके मैं खेती करूँगा एटलीस्ट, क्योंकि जब हम MBA करते हैं तो मैंने मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन किया था। और जब जॉब कर रहा था तो यहाँ पे एक वेल सेटल्ड सिटी है, यहाँ पे आराम से रहेंगे, अच्छी कमाई होगी। जब कोरोना में मैं वापस यहाँ पे आया वर्क फ्रॉम होम में, उसके बाद जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो पॉलिसीज थी, जो किसी विभाग के तरफ से मुझे जो सपोर्ट मिला, उसने मुझे वापस पुणे जाने नहीं दिया। तब मैं वहाँ पे मैंने सर्च करना स्टार्ट किया और आत्मा के थ्रू मैंने फिर मशरूम उत्पादन पर ट्रेनिंग की।
उस ट्रेनिंग के दौरान मुझे बहुत कुछ सीखने का, बहुत कुछ जानने का मौका मिला और फिर मैंने उस ट्रेनिंग को थोड़ा एक्सटेंड किया और फिर मैंने सोलन से और पूसा में दयाराम सर के अंदर मैंने फिर ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद फिर मैंने मशरूम प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया। अब इसमें जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस किया और उस प्रॉब्लम्स को मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा और उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं जो मेरी तरफ से मैंने सजेस्ट करना चाहूंगा गवर्नमेंट को। आई होप दे विल लाइक इट। अब मशरूम उत्पादन में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे अब हमारा बैच था 30 लड़कों का, उस बैच में शायद मैं अकेला लड़का हूँ जो मशरूम की खेती में आगे बढ़ा। तो मेरा कहना यह है सर कि अगर क्लास में कोई बच्चा फर्स्ट आए तो क्या बाकी बच्चे पढ़ाई करना छोड़ देंगे? तो उस 35 लोगों में अगर मैं अकेला मशरूम फार्मिंग कर रहा हूं तो बाकी 34 कहां गए? तो जो ट्रेनिंग पे सरकार खर्च कर रही है, अगर हम उस जगह पे ट्रेनिंग के बाद एक इंसेंटिवाइजेशन का मॉडल लाएं, जहां पे ट्रेनिंग से लेकर प्रोडक्शन तक किसानों को इंसेंटिवाइज किया जाए ताकि वो हर स्टेज को अच्छे से आगे बढ़कर पूरा कर सके। ट्रेनिंग एक शुरुआत है, बट ट्रेनिंग के बाद क्या है? तो ट्रेनिंग के बाद अगर हर एक मॉडल पे जो भी स्किल्स है, यहाँ पे काफी प्रबुद्ध लोग हैं, डेफिनेटली दे कैन ड्राइव, जहाँ पे एक इंसेंटिवाइजेशन मॉडल हो और उस मॉडल में किसान को हर स्टेज पे इन्वॉल्व किया जा सके, सो दैट अभी हमने सर बिहार नंबर 1 प्रोडक्शन में आ गया। 28,000 मीट्रिक टन हमने प्रोडक्शन लिया, बस उस प्रोडक्शन को हमने कंज्यूम कितना किया, दैट इज द रियल डेटा। अगर वो कंज्यूम ना होकर अगर वेस्ट हुआ है तो वो प्रोडक्शन हमारे किसी काम का नहीं। हेलो, एक बात हम जरा कहना चाहता हूँ, ये क्या है? ये बिहार में है जी? जी सर। आप लोग जितना बोल रहे हैं सब अंग्रेजी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जी। ये हो क्या गया है? नहीं सर, मैं आप बिहारी हूँ सर। अपने राज्य के और अपने देश के हिंदी शब्द को भूल जाइए। जी नहीं सर, बिल्कुल शुद्ध बिहारी हूँ। लग रहा है सबको बिना मतलब का बोलते हुए। कोई बात नहीं सर। अगर आप खेती करते हैं जी तो खेती तो आम आदमी करता है ना जी। अब आपको यहाँ बुलाया गया सुझाव देने के लिए, तो आप आधा से आधा अंग्रेजी बोल रहे हैं। ठीक है ये जी नहीं सर, अरे भारत है ना जी, अब बोलिए, अरे बिहार है ना, तो इसीलिए हम देख रहे हैं आजकल ये हो क्या गया है। जब से कोरोना आया है, ये तब से एक एक चीज जो हो गया है तो सब मोबाइल पर देखने लगा है, तो सब अपना पुरानी भाषा को भूल रहा है। नया नया शब्द बोल रहा है, जो पुराना चीज को भूल रहा है। बिल्कुल क्षमा चाहूंगा सर। तो इसलिए जरा बोलिए ठीक से, बोल ठीक रहे हैं, लेकिन जरा बोलिए, जरा अपने राज्य की भाषा में बोलिए ना। तो हर चीज में आप शुरू कर दे रहे हैं, वो ठीक नहीं है। बिल्कुल क्षमा चाहूंगा। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जैसे मशरूम उत्पादन का मैंने काम शुरुआत किया, शुरुआत करने के बाद अब जैसे गवर्नमेंट की जो स्कीम थी उसमें मुझे फायदा मिला, उस योजनाओं का मुझे फायदा मिला और झोपड़ी में मशरूम उत्पादन का मुझे पर्टिकुलरली फायदा मिला। इसमें लेकिन जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया, गवर्नमेंट का स्कीम आप लिखिएगा ना, सरकार की योजना कहिए, गवर्नमेंट का स्कीम। मैं भाई सरकारी योजना का लाभ मुझे मिला। उसमें एक योजना है झोपड़ी में मशरूम उत्पादन, जिस योजना का लाभ मुझे मिला था। उस योजना का लाभ मिलने के बाद जो मुझे दिक्कत हुई वो सबसे बड़ी यह हुई कि 1 साल के बाद मेरी झोपड़ी जो तूफान आया था उसमें नष्ट हो गई। अब उसमें जो मुझे दिक्कत आई वो यह थी कि मुझे कहीं से भी उसका इंश्योरेंस का कुछ भी डिटेल नहीं मिला था, कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाई थी। तो मेरा कहना यह है, जब मैंने इंश्योरेंस कंपनी से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि आपका कच्चा निर्माण है, पक्का नहीं है। तो अगर हम पक्का निर्माण करते हैं तो हमें जो सरकारी योजना है झोपड़ी में मशरूम उत्पादन, उसका लाभ नहीं मिलता। और योजना का लाभ लेने के लिए जब हमने झोपड़ी में मशरूम उत्पादन किया तो मुझे वो इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिल पाया। तो मैं सरकार से बिल्कुल निवेदन करना चाहूंगा कि जो झोपड़ी में मशरूम मेरे जैसे किसान भाई लोग कर रहे हैं, उनको जरूर उस तरह का कुछ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाए,
दिया जाए, जहां पे अगर कल को के कुछ अधिक अपडेट न्यूज पाइबा पई आम चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करो।